इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट के लिए कोई मॉडल ट्रेन करें, हमें थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन, मशीन लर्निंग के मॉडल्स के बारे में, उनकी टेस्टिंग के बारे में, उसके एवेल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर ही हम जो अपना टास्क है प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्ट एनालिसिस को समझ पाएंगे। तो क्विकली इन कॉन्सेप्ट्स को आने वाली 3-4 वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर हम देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे जो थ्योरेटिकली क्या चीजें हैं वो एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए हम देखेंगे। और फिर हमारे पास प्रैक्टिकल क्या ऑप्शन है। तो आइए वी स्टार्ट विद दी व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन। अभी इस वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट बिट इनफॉर्मली, देन आफ्टरवर्ड वी विल सी इट मोर फॉर्मली कि इसकी क्या डेफिनेशंस हैं और इसके अंदर एक दो टर्म्स जो हैं वो कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। मशीन लर्निंग के हमने देखा था कि वी हैव थ्री टाइप्स: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड reinforcement learning. In this course we are interested in the supervised learning. सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर भी हमारे पास दो प्रॉब्लम थी, एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी और एक रिग्रेशन की प्रॉब्लम थी। रिग्रेशन की प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों को अगर गिवन कोई नंबर्स हों और हमने यानी कि इनपुट जो है कोई नंबर और हमने प्रेडिक्शन करनी हो किसी नंबर ही की, तो इसको हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली कॉन्टिन्यूस डाटा है, कोई भी वैल्यूज किसी खास रेंज के दरमियान या कोई भी वैल्यूज जो रियल नंबर्स वैल्यूज आ सकती हैं। तो उस वक्त अगर कोई ऐसी ऐसी इनपुट हो कि जो कोई नंबर्स हों और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट कोई रियल वैल्यूज हों, तो हम उसे कहते हैं ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। उसमें अ, हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रिग्रेशन की प्रॉब्लम में हमारे पास सबसे पहले कुछ डाटा होता है। उस हिस्टोरिकल डाटा से हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं जो उस हिस्टोरिकल डाटा से लर्न करता है और फिर उसके बाद हमें कोई रियल नंबर प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। तो वो प्रॉब्लम को फॉर्मली वी कॉल इट द रिग्रेशन लर्निंग। अगर इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें तो लेट्स से हमारे पास ये एक डाटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास एक्स एक एट्रीब्यूट है, इसकी कुछ वैल्यूज हैं और कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज है। हम कहते हैं एक्स और वाई आपस में किसी तरह कोरिलेटेड है या एक दूसरे पे इनकी कोई डिपेंडेंसी है। तो क्या लेट्स से एक्स की वैल्यू 0 हो तो वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर 1 हो, इस तरह एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 है। ये आपके पास ये हिस्टोरिकल डाटा है यहाँ तक। यहाँ से स्टार्ट होकर ये डाटा, अब आपको ये कहा जाता है कि आप इस डाटे की बेस पर फ्यूचर में आने वाले डाटे को प्रिडिक्ट करें। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 7 हो, हमें नहीं मालूम है उसकी वैल्यू आंसर क्या है, लेकिन क्या आप इस डाटे से सीख कर लर्निंग करके जो फ्यूचर में वैल्यूज आएंगी मे बी 7, 8, 9, 10, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जरा क्विकली इसको डाटे को आप देखें, वीडियो पॉज करें, देखें क्या आपको कुछ पैटर्न नजर आता है या आप बता सकते हैं कि इधर 7 है, इसकी इनपुट है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो दैट्स गुड, अदरवाइज इसकी प्रिडिक्शन इज क्वाइट इजी। आप देखें कि इसमें शुरू में 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 2, 2, 2, 2, तो हम सेफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं मे बी इसमें भी 2 का डिफरेंस हो और इसकी जो वैल्यू है पिछली वैल्यू से जो है 2 का डिफरेंस के साथ 15 के साथ इसकी वैल्यू है। तो हम अभी हिस्टोरिकल डाटे के एक पैटर्न से इसको आंसर्स के डाटे से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि अब हम इसको एक्स के रिलेशन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो क्या हम कोई जेनेरिक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू हो तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाए। तो अगर ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं तो यानी कि उसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन मतलब कि हम उसको एक एक्स पास करें और हम वो हमें बता दे कि ये इसका वाई क्या है। तो ये इसको हम मैथमेटिकली और फॉर्मली वी कॉल इट दी फंक्शन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ऐसा होता है कि उसको इनपुट देते हैं, फंक्शन कोई प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। यहाँ पे हम अब जो यहाँ पे प्रोसेसिंग है वो कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन होगी जो इस एक्स के ऊपर अप्लाई होगी और हमें वाई का आंसर दे देगी। तो क्या आप कोई जेनेरिक एक्स का फंक्शन बना सकते हैं कि जो एक्स की कोई इक्वेशन डालें जिसके अंदर हम कोई भी एक्स की वैल्यू हो, एक तो इन सब के लिए वो हमें यही आंसर देता हो, या जो फ्यूचर की वैल्यू फिर उसी को हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो अगर आप नोट डाउन करें तो ये एक जेनेरिक फंक्शन नजर आ रहा है हमें, दैट इज y इज इक्वल टू 2x+1। अब ये फंक्शन हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया है, दिस इज द सेपरेट स्टोरी। लेकिन ये फंक्शन लेट से हमारे पास है तो हम इसे टेस्ट तो कर सकते हैं ना। टेस्ट करने में कैसे हम कर सकते हैं, ये देखिए कि इधर लेट से x की वैल्यू 0 है तो 2x की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके साथ +1 आ जाएगा, तो एक्चुअली ये 1 है और ये y भी ऐसे ही आ रहा है। अगर x की वैल्यू 2 है तो यहां भी हम कैलकुलेट करें 2, तो फॉर्मूले का 2 आ गया, x की जगह 2 आ गया, +1 आ गया, तो यहाँ पे 2 × 2 4 +1 5 आ जाएगा। इसी तरह आप रैंडमली इसको चेक कर लें, 2 फॉर्मूले में है, x 6 है, +1 है, 2 इंटू 6 12 +1 13, तो यहाँ पे ये हमारे पास 13 आ गया। और अगर आप 7 के लिए करेंगे तो दैट विल बी 2 × 7 +1, ये 14 +1 15, जिस तरह हमने पहले प्रोडिक्शन की थी। तो अब हमने जो प्रोडिक्शन कर रहे हैं वो एक फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, और ये फंक्शन हमने कहा है कि वो ये होगा y इज इक्वल टू 2x+1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू ये 2f(x+1). तो f(x) एक्चुअली y ही को कहते हैं हम, कि जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पास करेंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस चीज को हम अगर मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में इसी फार्मूला को वी कॉल दी मॉडल, इसी सेम फार्मूला जो हम कहते हैं कि हमने खुद आइडेंटिफाई किया, अभी हमें इसकी प्रोसेसिंग नहीं पता हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये हमने एज ए ह्यूमन इंटेलिजेंटली देखकर आइडेंटिफाई किया। लेकिन अगर यही जो फार्मूला है, इसको हम मोर टेक्निकली मशीन लर्निंग में कॉल इट दी मॉडल। यहाँ पे हम फंक्शन कह रहे हैं, और इसी को अगर हम मशीन लर्निंग के डोमेन में जाएंगे तो वी कॉल इट दी ये मॉडल है। हम ये हमने डाटे के ऊपर एक मॉडल सीखा है, लर्न किया है, और ये जो लर्न मॉडल किया है ये हमारे हमें फ्यूचर में आने वाली एक्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट करके वाई की वैल्यू बता सकता है। तो इट इज इन वेरी सिंपल एंड वेरी नाइफ टर्म्स वी कॉल दिस एज ए मॉडल। अच्छा जी, इसको हम अगर फॉर्मली आमतौर पर आप मशीन लर्निंग के टेक्स्ट में भी और वैसे भी इस तरह का ये देखते होंगे कि यहाँ पे हम जो है वो ये लिखा होता है इसका, तो ये एक्चुअली वही फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन का मतलब है कि जो फंक्शन की इनपुट होगी दैट वुड बी एक्स, कोई भी नंबर हो सकता है जो रियल नंबर होगा, आर स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी आउटपुट भी वाई होगी, दैट इज आल्सो आर। तो इसको हम जो है फंक्शन भी कहते हैं, इसको भी कॉल इट मॉडल एज वेल। अगर अब हमारे पास ये फंक्शन आ जाए तो अब हम फ्यूचर में कोई भी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले हम डेटे से क्या सीखते हैं, मॉडल सीखते हैं। मॉडल सीखने के बाद जब हमारे पास कोई अननोन वैल्यूज आती हैं, जैसे ही हमारे पास मॉडल हम सीख लेते हैं तो हमारे पास जो अननोन वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को हम लोग पास करते हैं। इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, उन वैल्यूज को हम मॉडल को पास करते हैं, और मॉडल जो है वो फिर हमें प्रेडिक्ट करके देता है कि इसकी क्या वैल्यू है। तो पहले मॉडल सीखता है डाटे से, और डाटे से सीखने के बाद उसको ये देखा, मॉडल सीखने का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला कौन सा है। अभी तो हमने एज ए ह्यूमन आइडेंटिफाई किया, फ्यूचर में हम देखेंगे इसको हम ऑटोमेटिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये मॉडल हमने लर्न कर लिया, उसके बाद इसी मॉडल को हम ये वैल्यू पास करते हैं तो ये प्रिडिक्शन कर देता है। तो दूसरा प्रोसेस जो होता है वो दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। फर्स्ट वन इज द लर्निंग एंड सेकंड वन इज द प्रिडिक्शन। लर्निंग ये है कि मॉडल सीख लें, और फिर मॉडल को इस्तेमाल करने करके जब हम कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द प्रिडिक्शन। इसके अंदर ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन अब इस रेफरेंस से दोबारा समझ लें। इस में के अंदर जो एक्स है जो हम इनपुट देते हैं दैट इज कॉल्ड द फीचर। इसको हम टेक्निकली लैंग्वेज में वी कॉल इट द फीचर, और जो हमने आउटपुट देनी होती है इसको हम लेबल कहते हैं। और ये क्योंकि हमारे पास हम तब तक मॉडल नहीं बना सकते जब तक हमारे पास इस तरह का कोई हिस्टोरिकल डाटा ना मौजूद हो, पहले से मौजूद ना हो। अगर हमारे पास पहले से डाटा मौजूद नहीं होगा तो फिर हम मॉडल नहीं बना सकते। तो ये जो पहले से हिस्टोरिकल डाटा होता है, ये एक्चुअली हमें हेल्प करता है लर्निंग के अंदर। यही इसी डाटे को हम यूज करके लर्न करते हैं। और ये डाटा, डाटे में क्या होता है, डाटे में फीचर भी होता है और आंसर भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ये सुपरवाइज्ड लर्निंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है पहले से मौजूद कोई एग्जाम्पल आंसर्स हमें दिए जा रहे हैं, उन एग्जाम्पल आंसर्स को हम इस्तेमाल करके लर्निंग करेंगे, और फिर आगे हम मॉडल प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसको फिर हम इस वजह से हम कहते हैं दिस इज दी
सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम कौन सी है, क्योंकि इसने रियल नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो इट इज कॉल्ड दी लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो ये सुपरवाइज लर्निंग की लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। अब लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली है क्या? लीनियर रिग्रेशन ये है कि ये जो मॉडल था, जो पहले हमने हमें किसी ने बता दिया था, यानी कि मैंने आपको बता दिया था, और मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था, वो मैंने वैसे अपनी इंट्यूटिव सेंस से आइडेंटिफाई किया था, इसको देखकर के बारी बारी डिफरेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई करके। तो ये मेरे जहन में एक मॉडल आ रहा था जो इन डाटा वैल्यूज पे 100% फिट बैठता था। तो ये एक मॉडल था जिसको हमने डाटे को देख के आइडेंटिफाई किया। और ये तो एज ए ह्यूमन आइडेंटिफाई कर, लेकिन यही काम अगर मैंने कंप्यूटर से करवाना हो, मैं कहूंगा कंप्यूटर भाई ये आपके पास ये जो है डेटा सेट है, इस डेटा सेट से देखकर आप मॉडल जरा अपना ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करें। तो अगर ये काम कंप्यूटर से कराना हो, तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द लीनियर रिग्रेशन। यानी कि लीनियर रिग्रेशन की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये वाला मॉडल आइडेंटिफाई करना, ये वाला फंक्शन आइडेंटिफाई करना, ताकि इस फंक्शन को वो इस्तेमाल करके फ्यूचर के अंदर प्रोडिक्शन कर सकते हो, कर सकते हो हम। और ये फंक्शन अभी हमने एज ए ह्यूमन आइडेंटिफाई किया, लेकिन हम चाहते हैं ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आइडेंटिफाई करे या कंप्यूटर का प्रोग्राम आइडेंटिफाई करे। तो उस एल्गोरिथम का नाम लीनियर रिग्रेशन है, जो ये फंक्शन आइडेंटिफाई करता। तो लीनियर रिग्रेशन का ये काम है। अब लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करती है, इसको थोड़ा सा फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है इसको पाइथन के कोड के थ्रू भी देखेंगे।